दोस्तों, ये डॉग एक छोटा हड्डी को चबा रहा है, पर तभी इसे सामने एक डायनासोर का हड्डी दिखता है तो ये उस छोटा हड्डी को फेंक देता है और डायनासोर के हड्डी के पास जाता है। ये डॉग इतना बड़ा हड्डी देखकर खुश हो जाता है, मगर वहाँ एक और डॉग आ जाता है। वह भी इतना बड़ा हड्डी देखकर खुश हो जाता है और उसके तरफ बढ़ने लगता है, मगर वो डॉग उसे भगा देता है, जिससे ये डॉग उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये डॉग हड्डी को खाने लगता है, पर हड्डी बहुत बड़ा था तो ये खा नहीं पाता है, जिससे वो उस हड्डी को छोड़कर जाने लगता है। पर तभी देखता है वह छोटा हड्डी उस डॉग के साथ में है, तो ये भागकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, मैं इतना बड़ा हड्डी खाऊंगा तो बवासीर हो जाएगा, इसलिए तुम ये छोटा हड्डी मुझे दो और वो बड़ा हड्डी तुम ले लो। तो ये डॉग खुश होकर उस डायनासोर के हड्डी के पास जाता है, मगर ये सोचता है इतना बड़ा और मोटा हड्डी को मैं खाऊंगा कैसे। फिर ये दिमाग लगाता है और हड्डी पर जोर से एक पंच मारता है, जिससे हड्डी चकनाचूर हो जाता है। फिर ये थोड़ा थोड़ा करके हड्डी को अपने घर लेकर जाने लगता है और ये उल्लू का पट्टा बन जाता है। दोस्तों, एक बार इस रेगिस्तान में एक पौधा उगता है और तभी उस पौधे के पास सूरज आ जाता है और फिर सूरज उस पौधे को थोड़ा सा रोशनी देता है, जिससे पौधा थोड़ा सा बढ़ जाता है। पौधा को बढ़ता हुआ देखकर सूरज खुश होता है, लेकिन तभी यहीं पर एक जल की रानी आती है, जिसके बाद जल की रानी उस पौधे पर थोड़ा सा पानी छिड़कती है और फिर पौधा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे देखकर सूरज फिर से पौधा को रोशनी देता है और पौधा फिर से थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिसके बाद जल की रानी और सूरज को अपनी अपनी शक्तियों पर घमंड आ जाता है और फिर ये दोनों एक साथ उस पौधे पर अपना शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है और फिर इन दोनों की गलतियों की वजह से पौधा बड़ा होने के बजाय पौधा मुरझा जाता है। जिसके बाद इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आगे क्या हुआ वो देखने से पहले अगर आपको भी पौधा लगाना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर पौधे को मुरझाया हुआ देखकर जल की रानी रोने लगती है, जिसके बाद जल की रानी की आंसू उस पौधे पर पड़ता है और फिर पौधा ठीक होने लगता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर पौधा को पहले जैसा कर देता है। दोस्तों, इस जंगल में जितने भी जानवर रहते थे सारे मोटे मोटे रहते थे और ये जानवर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। यह सभी चील के बच्चे हैं और ये भी बहुत मोटे हैं। इन सब की माँ जैसे इनके लिए खाना लेकर आती है और यहाँ पर बैठते ही सारे बच्चे नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि उनकी माँ भी काफी मोटी होती है। दरअसल कुछ समय पहले इस जंगल को एक जादूगरनी ने शराप दिया था, जिसके वजह से इस जंगल के सभी जानवर इतने मोटे हो गए हैं। इस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से शिकार करते थे, लेकिन अब शराब के कारण सभी जानवर मोटे हो गए हैं, जिसके वजह से छोटे काम में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। ये लोग ना ही अपने घरों में अच्छे से जा पाते हैं और ना ही कोई शिकारी अच्छे से शिकार कर पाता है। और यहाँ तक कि इस बेचारे जिराफ को भी पानी पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बेचारा उल्टा ही पलट जाता है। लेकिन आगे इस जंगल में जो हुआ उसे देखकर आप भी चौंक जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। दोस्तों, बंदर एक अखरोट का पेड़ से एक अखरोट को तोड़ लेता है और फिर हाथी अखरोट को फोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन फोड़ नहीं पाता है। तभी बंदर एक पत्थर लाता है और अखरोट को फोड़ने लगता है, लेकिन अखरोट को फोड़ नहीं पाता है। और फिर हाथी को काफी गुस्सा आ जाता है और अखरोट के ऊपर जाकर कूद जाता है, लेकिन अखरोट फूटता नहीं है और हाथी के पेट में ही अखरोट घुस जाता है। बंदर हाथी के पेट से अखरोट को निकाल लेता है और फिर बंदर एक साथ बहुत सारे पत्थर को खड़ा करके अखरोट के ऊपर गिरा देता है, लेकिन अखरोट इस बार भी नहीं फूटता। तभी बंदर को काफी गुस्सा आ जाता है और अखरोट को जमीन पर ही पटक देता है। और तभी बंदर दिमाग लगाता है और अखरोट को लेकर शाही के पास आ जाता है। क्या शाही अखरोट को फोड़ पाएगा? उसे देखने से पहले दोस्तों, आप इन दोनों में से किसे पसंद करते हो? अगर आप भी तिरंगा को पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप पाकिस्तानी फ्लैग को पसंद करते हो तो कमेंट करना। और फिर बंदर अखरोट को फोड़ने के लिए शाही को दे देता है और शाही अखरोट को फोड़ देता है। ये जापान का बंदा अपने टैलेंट से किसी भी जिंदा दिखने वाली इंसान का रियल आर्ट बना देता है। ये कभी मिट्टी से लड़कियों का आर्ट बनाता है तो कभी जल परी जैसे दिखने वाली रियल आर्ट बनाकर समुद्र के किनारे लोगों को दिखाता रहता है। ये बंदा अपने हाथों से इतना अच्छा और सुंदर रियल आर्ट बनाता है कि जिसे देखने दूर दूर के लोग सिर्फ इसका आर्ट को देखने आते हैं। इसीलिए ये बंदा इस रियल कलाकारी से जापान में काफी ज्यादा फेमस है। चलो इसको भी एक लाइक दे देते हैं। देखो, जापान के इस लड़के ने पक्षियों को दाना डालने के लिए कुछ अलग सोचा और एक नया ट्रैप बनाया, क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें केवल पिंजरे को टूल में रस्सी से बांध देना है, जिससे कोई भी पक्षी दाना चुगने में परेशानी नहीं हो। और जो लोग सही से चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए 4 पहिए वाली साइकिल बनाई गई है, जिस वजह से ये लोग चढ़कर आराम से कहीं भी चल सकते हैं।